बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। नाज़रीन, भारत को ये बार बार बावर कराया था कल हमारी सरकार ने भी और हमारे इदारे ने भी और हमारी फ़ौजी क़यादत ने भी कि अब अगर दरअंदाज़ी की तो फिर नाको चने चबवा देंगे। मगर भारत को ऐसा लगता है कि हम जो प्यार की ज़ुबान उसके साथ बोल रहे हैं ये शायद हमारे लिए जो है वो कमज़ोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बाज नहीं आया। रात के अंधेरे में दोबारा से उसने पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ वर्जी की और इंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ड्रोन हमले किए उन्होंने और ड्रोन के ज़रिए जासूसी भी करने की कोशिश की, मगर जो ड्रोन आए उनको मार गिरा दिया गया। ये ड्रोन किस तरह से सरहद के अंदर दाखिल हुए और क्या इनके बारे में इत्तलात आती हैं ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि इस वक्त भारतीय सरकार और भारत का जो मीडिया है वो दुनिया को बता रहा है कि दहशतगर्दी बहुत है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए जो अजाब की रातें हैं उनके और भी सेशंस चलते रहेंगे। पाकिस्तान को हम आराम से नहीं बैठने देंगे। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पाक अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है और इसकी सलामती की भी हिफाजत करना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। पाकिस्तान के लिए जो अजाब की रातें भारत लिखने की कोशिश कर रहा था अपने किताब के अंदर, दर हकीकत उसका खुद शिकार हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो फ़्लाइट ऑपरेशन था वो कुछ वक्त के लिए मुअत्तल हुआ मगर बहाल कर दिया गया। लेकिन जो भारत की इस वक्त हालिया सूरत हाल है वो सुनेंगे तो आप सुनते रह जाएंगे कि ये हालात हैं भारत में कि 25 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो 25 एयरपोर्ट्स भारत के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। खौफ का आलम यह है, और जो नाको चने चबवाए हैं पाक फौज ने, उसके बाद आलम यह है कि 25 एयरपोर्ट उनके बंद हैं और ये खबरें आ रही हैं कि 9 मई से पहले इन एयरपोर्ट्स को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि भारत ये जानता है कि पाक फौज उनसे भरपूर बदला लेगी। जवाब मांगा जाएगा जो उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया और पाकिस्तान के अंदर आके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे गए जासूसी के लिए वो रात के अंधेरे में भेजे गए और गुज़श्ता रोज़ एक टेलीविज़न प्रोग्राम में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी ये बावर करा चुके थे कि अभी भी भारत जो है मालूम पड़ता है कि रात के अंधेरे में दोबारा से इंगेज करने की कोशिश करेगा। और ये नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई की, हमने जवाब दिया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो इंगेज दोबारा से करेगा और ये साबित हुआ। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये ड्रोन आए और इनको मार गिरा दिया गया, जिनको जासूसी के लिए इस्तेमाल भारत करने की कोशिश कर रहा था। लाहौर का इलाका है वाल्टन, वहां पर ये आया। शेखुपुरा के शहर के अंदर ये आया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा गया। जल्लो मोड़ के करीब भी हमें पता चला कि वहाँ पर भी ड्रोन को मार गिराया गया है। और सिंध के अंदर भी एक ड्रोन जो है वो भारत ने जासूसी के लिए भेजा, उसको भी मार गिरा दिया गया। भारत को गुज़श्ता रोज़ की वार्निंग जारी की थी कि अब कोई दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए, और शायद भारत ने और उसकी सरकार ने ये समझ लिया था कि पाकिस्तान ये जो बात कर रहा है कि अगर आप अपनी फ़ौजों को पीछे हटा लेते हैं तो हम भी मामले को ख़त्म करेंगे, कंट्रोल करेंगे और एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत देंगे। यही कमिटमेंट दुनिया के सामने हमारे आर्मी चीफ ने रखी और यही कमिटमेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आलमी दुनिया के सामने रखी। लेकिन भारत को शायद ये हमारी कमज़ोरी महसूस हुआ और उसे लगा कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर है, इसीलिए रात के अंधेरे का जो उसने फ़ायदा उठाया और दोबारा से पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की। लेकिन अब जो पाकिस्तान की आवाम है, कल तक तो वो कुछ शायद इस चीज़ को पी जाते, लेकिन अब पाकिस्तान की जो आवाम है उनका ये दरीना मुतालबा भी है और इस वक्त ख्वाहिश भी है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर भी हैं और उनकी वजह यह है कि पाक फ़ौज के साथ ना सिर्फ इजहार यकजहती वो कर रहे हैं बल्कि अब वो जवाब भी मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय सेनाओं को नाको चने चबवा देने चाहिए। और अभी तो पाकिस्तान ने जो ट्रेलर भारत में दिखाया है जो पूंछ सेक्टर के अंदर हुआ, गालिबन वो तो मकबूजा का हिस्सा है, लेकिन पूंछ सेक्टर जो है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मौजूद होते हैं। और कल रात से पूंछ सेक्टर में जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की फ़ौज डाल रही है उसके बाद भारतीय सेना की दुम पर पाँव आ गया है। भारत का जो मीडिया है वो चीख चीख के बता रहा है कि पूंछ सेक्टर में हमारे ऊपर किस तरह से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और किस तरह से हमारे जवान जो हैं उनको मारा जा रहा है और चुन चुन के मारा जा रहा है। जो पूंछ सेक्टर है, या आप ये कह सकते हैं कि जो राजौरी सेक्टर है,
वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय फ़ौजी हैं उनकी तैनातियाँ की गई हैं। पहले वहाँ पर मुख्तसर तौर पे बटालियन हुआ करती थी यूनिट से और इक्का दुक्का ब्रिगेड्स हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो इस वक्त पूंछ सेक्टर और राजौरी सेक्टर है वहाँ पर भारी तादाद के अंदर जो भारतीय सेना है उनको तैनात कर दिया गया है। एक यूनिट के अंदर अगर कम से कम भी फ़ौजियों की तादाद रखी जाए तो 800 से 1000 के करीब फ़ौजी इसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कई इस वक्त यूनिट्स जो हैं वो तैनात की गई हैं और ब्रिगेड्स की जो तादाद है वो उसके में भी काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ एक ब्रिगेड अगर तैनात हो तो उसके अंदर 3500 के करीब जो है वो अहलकार मौजूद होते हैं, फ़ौजी अहलकार। तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी ब्रिगेड्स हैं, मुतअद्दिद ब्रिगेड्स हैं जिनको पूंछ सेक्टर में तैनात किया गया है। भारत इस वक्त अपनी दुम से पांव हटाने के लिए प्रोपेगेट कर रहा है कि जी वहाँ पर मजलूम जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी अफवाज जो है ये उनको अटैक कर रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इन सेक्टर्स के अंदर सरासर भारतीय फ़ौजी हैं और पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात भी जो जवाब दिया भारत की सेनाओं को, उसमें सिर्फ उन हिस्सों को टारगेट किया गया जहां पर भारतीय सेना के लोग मौजूद थे और वहां से वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। और अभी भी जो राजौरी सेक्टर और पूंछ सेक्टर है वहां पर इन हिस्सों को सिर्फ पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो टारगेट कर रही है। लेकिन एक और बड़ा अलमनाक इस वक्त जो अजाब की रात है भारतीयों के लिए वो ये थी कि उनकी एक बहुत ही हॉट मार्केट समझी जाती है दिल्ली हॉट मार्केट। दिल्ली हाट के नाम से ये जानी जाती है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद होते हैं, बड़ा कारोबार यहाँ पर होता है। वहाँ पर जो ड्रोन हमला हुआ है उस ड्रोन हमले की जद में तकरीबन ये पूरी मार्केट जो है वो जल चुकी है। बुरे हालात हैं, आग के शोले हैं जो अभी भी बुझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान इनको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में भारत के लिए सबक आमोज होंगी चीज़ें, इबरत की मिसाल बना दिया जाएगा इस मामले को कि किस तरह से आपकी हिम्मत है कि पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक कर सके। लेकिन अब जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि धमकी आ रही है कि जी हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, वो दाग दिया जाएगा। ये अब धमकियां जो है वो बौखलाहट के अंदर मोदी सरकार लगा रही है और मोदी सरकार के जो चंद आगे लोग मौजूद हैं वो ये पाकिस्तान की तरफ धमकी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के जवाब में पाकिस्तान के पास अब्दाली है। याद रहना चाहिए अब्दाली बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर तैयार किया गया मिसाइल है और जो पृथ्वी है 1988 से उसको तैयार किया गया, उसकी टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल है उसकी ख़ास बात यह है कि वॉर हेड ले जाने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है, जदीद टेक्नोलॉजी उसके अंदर मौजूद है और पृथ्वी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ बहुत कम ही वक्त के अंदर वो अपने मतलूबा टारगेट को जो है, मतलूबा जो हदफ है उसको वो मार गिरा सकता है, उसको निशाने पर रख सकता है। पृथ्वी की खसूसियत आप ये जान लीजिए कि जो पृथ्वी मिसाइल 1988 थी ऑनवर्ड इन्होंने तरतीब दिया, उसकी सिर्फ क्वालिटी ये है कि या तो वो सरहदी इलाकों के ऊपर गामजन रहता है, वहाँ तक पहुँच सकता है, या फिर वो अंदरूनी अहदाफ जो भारत के हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अब्दाली है इसको ख़ास तौर पे हमने बनाया ही भारत को दिन में तारे दिखाने के लिए है, भारत की रातों की नींद हराम करने के लिए अब्दाली हमने मिसाइल बना दिया है। और अब्दाली मिसाइल की जो ख़ास कर खसूसियत हम कह सकते हैं वो सबसे बड़ी यही है कि ये भारत के जो करीबी अहदाफ हैं, यानी कि भारत के अंदर और इसकी जो करीब करीब के अहदाफ हैं, ये उनको टारगेट करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है, कम वक्त लेता है पृथ्वी के मुकाबले में और कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ये जाता है और जाकर ये हमला करता है। पाकिस्तान का अब्दाली पृथ्वी के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं और उन मामलात को अगर हम देखें तो सिफारती सतह पर जो लोग हैं, जो दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। इस वक्त कुछ देर पहले बताया गया है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो न्यू दिल्ली पहुँचे हैं और कल रात जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे वो भी दिल्ली पहुँचे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने मुलाकात की है। अब इस मामले को डीएस्केलेट किया जाता है या फिर पाकिस्तान जो है अवाम के मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए अपना तमाम हिसाब किताब जो है वो चुकता करेगा, क्योंकि उधार पाकिस्तानी कौम भी नहीं रखती, उधार पाकिस्तान की सरकार भी नहीं रखती, ना तो पाक अफवाज रखती हैं। अब उधार चुकाने का वक्त आ गया और ऐन मुमकिन है कि जो भारत पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, जो प्लान करके बैठा है, उसको मलिया मेट करने के लिए पाक अफवाज एक कदम आगे बढ़े और सारे इनके ख्वाब और ख्वाहिशों को मलिया मेट कर दे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।